हेलो फ्रेंड्स, ये कहानी है 1887 की। ये कहानी है इमैनुअल निगर के बारे में। मशहूर ऑथर और मोटिवेशनल स्पीकर जिग जिगलर ने अपनी बेस्ट सेलिंग बुक सी यू एट द टॉप में इस रियल कहानी को इंक्लूड किया है। ये कहानी इमैनुअल निगर नाम के एक व्यक्ति के बारे में है जो कि पेशे से एक चोर है, लेकिन बाय टैलेंट वो एक बहुत उम्दा आर्टिस्ट है, बहुत अच्छा पेंटर है। 1887 में वो एक ग्रोसरी स्टोर से सलजम खरीदने जाता है और ग्रोसरी स्टोर वाली महिला को वो $20 का नोट देता है। उस महिला ने सलजम देने के बाद में $20 का नोट अपने काउंटर में रखा और बाकी बचे पैसे वो देने ही वाली थी कि उसके हाथों पर उसकी नज़र पड़ी, जिन हाथों पर स्याही लगी थी। और उसने जब गौर से देखा तो उस $20 के नोट से वो स्याही छूट रही थी, निकल रही थी। उस महिला ने पहले तो सोचा कि वो इमैनुअल निगर से उस नोट को दे दे या उसको पूछे कि क्या ये नकली नोट है, लेकिन क्योंकि वो उनका रेगुलर कस्टमर था इसलिए उसने इमैनुअल निगर को कुछ नहीं कहा, बाकी बचे पैसे उसको दे दिए। लेकिन क्योंकि उस जमाने में $20 एक बहुत बड़ा अमाउंट होता था, इसलिए उसने पुलिस को बुलाया और वो नोट पुलिस वालों को दिखाया। पुलिस वालों में आपस में कंफ्यूजन था, कुछ कह रहे थे ये नोट असली है, कुछ कह रहे थे ये नोट नकली है। इसलिए उन्होंने इमैनुअल निगर के घर का तलाशी वारंट इश्यू करवा लिया और इमैनुअल निगर के घर की तलाशी ली। पुलिस वालों को वहां एक अलमारी में $20 नकली नोट बनाने का सामान मिला, साथ ही 3 पेंटिंग उस घर से मिली। इमैनुअल निगर को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे जेल भेज दिया गया तथा साथ ही उसकी तीनों पेंटिंग को मार्केट में बेच दिया गया। उसकी हर एक पेंटिंग $5000 से ज़्यादा रुपयों में बिकी। तीनों पेंटिंग मिला के लगभग $20,000 में बिकी। बड़ी बात यह थी कि इमैनुअल निगर को $20 का नोट पेंट करने में जितना वक्त लगता था उतना ही वक्त उसको $5000 वैल्यू वाली पेंटिंग को पेंट करने में लगता था। लेकिन क्योंकि उसने तुच्छ चीज़ों में दिमाग लगाया, इसलिए $20 का नोट पेंट करने में महारत हासिल की, बजाय अपनी अन्य पेंटिंग को बनाने के वो हमेशा $20 का नोट पेंट कर करके बनाता रहा, लोगों को बेवकूफ़ बनाता रहा और अपने रियल टैलेंट, अपने पेंटिंग के टैलेंट को इग्नोर करता रहा। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इमैनुअल निगर ने सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ किसको बनाया? हो सकता है उसने बहुत से लोगों को बेवकूफ़ बनाया होगा, बहुत से लोगों से चुराया होगा, लेकिन सबसे बड़ी चोरी उसने अपने साथ की थी, क्योंकि उसकी प्रतिभा थी एक उम्दा आर्टिस्ट की, एक शानदार पेंटर वो था और उसकी हर एक पेंटिंग लगभग $5,000 या उससे भी ज़्यादा में बिक सकती थी। लेकिन उसने इस बारे में कभी नहीं सोचा और उसने $20 के नोट बनाने में अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी और वो अंततः गिरफ्तार भी हुआ। दोस्तों, इमैनुअल निगर सबसे बड़ा यदि गुनहगार था तो वो खुद का था, क्योंकि उसने सबसे ज़्यादा खुद के साथ ही चोरी की थी, सबसे ज़्यादा उसने खुद से ही चुराया था, क्योंकि उसने अपने प्रतिभा को इग्नोर किया था। आज हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो कुछ करना चाहते हैं लेकिन अभी वो कर कुछ और रहे हैं। उनमें टैलेंट कुछ और है लेकिन वो अपनी ज़िंदगी कुछ और करते हुए काट रहे हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि आप भी अपने साथ धोखा कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं? आप में और उस इमैनुअल निगर में कोई फ़र्क नहीं है जो जाली नोट बना बना के बेचता था। क्यों? क्योंकि आप अपनी प्रतिभाओं को इग्नोर कर रहे हैं। हो सकता है आप बहुत बड़े बिजनेसमैन बन सकते हो, लेकिन आप किसी स्कूल में 5-10 हज़ार की नौकरी करके या टीचिंग करके अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो सकता है आप बहुत बड़ी क्रिकेट प्लेयर या फिर फुटबॉल प्लेयर बन सकते हो, लेकिन आप किसी चाय की दुकान पे काम करके अपनी ज़िंदगी काट रहे हो सकता है आप एक बहुत बड़े सीए बन सकते हो, लेकिन आप किसी बैंक में एक छोटे से सेल्स एग्जीक्यूटिव बनकर अपनी ज़िंदगी बिता रहे हो। दोस्तों, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो सचेत होने की ज़रूरत है, क्योंकि इसके बाद जब वक्त हाथ से निकल जाएगा उस वक्त आप गिल्ट में रहोगे, आप अपने आप को माफ़ नहीं कर पाओगे। इससे तो अच्छा है कि आज संतुष्टि से जी लें और वो करें जो आप जिसके लिए बने हैं। जो प्रतिभाएं आप में हैं उनको इग्नोर मत कीजिए, उनको पहचानिए, उनको निखारिए और खुद के साथ छलावा या धोखा ना करें। ठीक है, खुद को आगे बढ़ाएं।
क्योंकि आप इस दुनिया में एक डिफरेंस क्रिएट करने के लिए आए हैं, और वो डिफरेंस तभी क्रिएट हो पाएगा जब आप अपनी असली वैल्यू को पहचानोगे, उसको निखारोगे और अपना पर्पज बनाकर इस दुनिया को कुछ दे के जाओगे। दोस्तों, हम सब में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होता है जो हम करना चाहते हैं, जिसके लिए हम बने हैं, लेकिन हो सकता है हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए हम पूरी जिंदगी कुछ और करते हुए निकाल देते हैं, या फिर और किसी सर्कमस्टांसेज में उलझकर हम वो कभी नहीं कर पाते हैं जिसके लिए हम बने हैं। मैं ये नहीं कहता कि फाइनेंशियल कंडीशंस या फाइनेंशियल ज़रूरतें इंपॉर्टेंट नहीं हैं, या आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी परेशानियां हैं जिसकी वजह से आप वो नहीं कर पा रहे हो। बट दोस्तों, अगर दिमाग लगा के सोचा जाए तो हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है। जहां प्रॉब्लम है वहां सॉल्यूशन है। अगर आप सॉल्यूशन पे फोकस करोगे तो जल्द ही आपको सॉल्यूशन मिलेगा। अगर आप आज से ये सोचना स्टार्ट कर सकते हो कि मैं 5 से 10 साल में अपनी मनचाही फील्ड में कैसे जा सकता हूं, कैसे अपने सपने पूरे कर सकता हूं, कैसे कुछ बड़ा हासिल कर सकता हूं जिसके लिए मैं बना हूं, जिस काम में मुझे मजा आता हो, यानी आपको मजा आता हो, वो काम आप कैसे कर सकते हो, उसमें कैसे बड़ी सफलताएं हासिल कर सकते हो। अगर आप ये आज से सोचना स्टार्ट कर दो और उस दिशा में काम करना स्टार्ट कर दो तो डेफिनेटली आप आने वाले वक्त में कुछ चेंज अपने आप की जिंदगी में और पूरे समाज में, पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में ला सकते हो। तो दोस्तों, आज अपने काम को ना छोड़ें। आज जो भी आप कर रहे हैं उसको करते रहें। अपने फाइनेंशियल सिचुएशंस को, कंडीशंस को मेंटेन रखते हुए चलें, लेकिन 5 से 10 साल बाद में आपको कहाँ जाना है ये आज ज़रूर सोचें, और उस दिशा में आज से आप क्या कदम उठाने वाले हैं वो ज़रूर सोचें। दोस्तों, आप देखोगे यदि आज आप एक्शन ले लेते हो तो अगले 10 साल बाद में एक संतुष्टि वाला जीवन आप जी रहे होंगे। आप उस वक्त अपने आप से ये कह रहे होंगे कि मैंने उस वक्त जो किया, आज जो किया, वो एकदम सही किया। अगर मैं ये नहीं करता तो मैं अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा होता। तो आपको इमैनुअल निगर नहीं बनना है, खुद के साथ छलावा नहीं करना है। अगर ज़िंदगी में कुछ करना है, अपने सपने जीने हैं, तो वो कीजिए जिसके लिए आप बने हैं। वो कीजिए जो आपका स्पेशल टैलेंट है, जिसमें आपका मन लगता हो। दोस्तों, शुरू कर दीजिए, वक्त कम है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, और हाँ, अगर अपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।